हम लोग करेंगे कक्षा 3 की हिंदी की पाठ पुस्तक कोपल पाठ 3 घर प्यारा। पहला प्रश्न है कविता में से कविता के अनुसार घर में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। तो उत्तर होगा कविता के अनुसार घर में चूहे, मच्छर, मकड़ी, छिपकली, चींटियां, तिलचट्टे तथा पक्षी रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चूहे घर में क्या कर रहे हैं। उत्तर है चूहे घर में पकड़म पकड़ी खेल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, पक्षी किसकी तरह लड़ रहे हैं। तो उत्तर है इसका पक्षी बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे लड़ रहे हैं। चौथा प्रश्न है, कविता में घर को किसका घर कहा गया है। उत्तर कविता में घर को मानव के साथ ही चूहे, मच्छर, मकड़ी, छिपकली, चींटियां, तिलचट्टे तथा पक्षी का घर कहा गया है। अगला प्रश्न है, बताइए आपके घर में मकड़ी, चूहा, तिलचट्टा, छिपकली, चींटी कहाँ रहती है। उनमें से किसी एक का चित्र बनाकर उसके बारे में कुछ बताइए। ये है छिपकली का चित्र। तो इसके बारे में जान लेते हैं। छिपकली के बारे में जान लेते हैं। मेरे घर में बहुत छिपकलियाँ रहती हैं। वे दीवारों पर घूमती रहती हैं। ये देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि गिरती क्यों नहीं है। पता नहीं ठंड में वे कहाँ चली जाती हैं। वे हम सभी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि वे घर में उपस्थित तिलचट्टों और बड़ी चींटियों को खा जाती हैं, जिससे हमारा घर थोड़ा बहुत साफ सुथरा हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चींटियां कतार बांधकर कहाँ जाती होगी। चींटियां कतार बांधकर भोजन को लाने या वे कतार लगाकर अपने बिल में जाती होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, छिपकली गश्त क्यों लगा रही होगी। छिपकली गश्त मच्छर, मक्खी, तिलचट्टे आदि को खाने के लिए लगा रही होगी। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं, तिलचट्टे घर में कहाँ रहते होंगे। तो उत्तर होगा तिलचट्टे घर में नाली, खुले पड़े बक्से आदि गंदी जगहों में रहते होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पक्षी किस चीज पर झपट रहे होंगे। पक्षी खाने की चीजों पे झपट रहे होंगे। अगला प्रश्न है बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है जिसमें घर में चींटियां, मच्छर और चूहे क्या हानि पहुंचाते हैं। उत्तर होगा घर में चींटियां, मच्छर और चूहे निम्न हानि पहुंचाते हैं। चींटियां खाने की वस्तुओं जैसे दूध, मिठाई, रोटी, चावल आदि में लगकर उसे खराब कर देती है। मच्छर हमारा खून चूसते हैं, हमें सोने में दिक्कत करते हैं और इससे काटने से मलेरिया, डेंगू जैसे रोग हो जाते हैं। चूहे कपड़े, किताबें तथा टीवी, कंप्यूटर आदि की तारें काट देते हैं और घर में रखे अनाजों को खराब कर देते हैं। अगला प्रश्न है, क्या चूहे हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। क्या इनसे कोई फायदा भी है। घर के सदस्यों से पता कीजिए। उत्तर होगा नहीं, चूहे हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। चूहे कुछ हद तक वे पारिस्थितिकी तंत्र में एक भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए वे कुछ पौधों के
बीजों को फैलाने में मदद करते हैं। हालांकि घर में चूहे अक्सर नुकसान ही पहुंचाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका मतलब होता है इसका, चूहे अन्य जानवरों के लिए भोजन का स्रोत होते हैं और वे मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करते हैं। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमारा आंसर यहीं तक होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चा जीव जंतुओं को उनका घर मानने के लिए क्या कारण बताता है? उत्तर होगा इसका, बच्चा माँ से कहता है कि मेरा घर सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि और भी जितने जीव जंतु इस घर में रहते हैं उन सबों का यह घर है, क्योंकि इस घर को वे अपना ही घर मानकर रहते हैं। अगला प्रश्न है, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। तो आंसर इसका देखते हैं। हमारे घर में निम्न सदस्य रहते हैं: दादाजी, दादी जी, पिताजी, माँ, भाई बहन, और उनके नाम भी लिखने हैं। तो आपके दादाजी का जो नाम होगा आप यहाँ लिख देंगे, दादी का जो नाम होगा लिखेंगे, पिताजी का जो नाम होगा वो लिख देंगे, माँ का जो नाम होगा वो लिख देंगे, भाई का और बहन का जो नाम होगा वो लिख देंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अपने घर के बारे में कुछ बताइए। उत्तर देखते हैं। मेरा घर, आपका जहाँ पे जिस गांव में हो या शहर में हो, जिनका शहर में होगा यहाँ शहर कर देंगे और जिनका गांव में है वो ग्राम कर देंगे। तो लिख देंगे मेरा घर ग्राम में है, जो भी है अपने गांव का नाम लिखकर। मेरा घर पक्का का है। मेरे घर में 4 कमरे हैं, रसोई और स्नान घर अलग अलग है। मेरे घर में एक बगीचा है जिसमें ढेर सारे फूल हैं। मुझे मेरा घर बहुत सुंदर लगता है। हम लोग अपने घर में खुशी से रहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। तरह तरह के घर बताइए, इनके घरों को क्या कहते हैं? जैसे चूहा का घर है उसको बिल या छेद कहते हैं। मकड़ी का जाला या कोवेब। बाघ गुफा या मांद। गाय को घर को क्या कहते हैं? गौशाला। अगला प्रश्न, पता कीजिए ये जीव जंतु कहाँ रहते हैं? चींटियाँ जमीन के नीचे, मिट्टी में, पेड़ में, छोटी दरारों या खोखली जगहों में। दीमक नम और अंधेरे वातावरण में। नम लकड़ी, सड़े हुए लट्ठे और मिट्टी। मछली पानी में। चीता आमतौर पर सवाना पार्कों में पाए जाते हैं। घास के मैदानों और झाड़ीदार क्षेत्र में रहते हैं। खरगोश कहाँ रहते हैं? बिल में। अगला प्रश्न, कतार ही कतार। आपने कतार कहाँ कहाँ देखी है? उत्तर होगा, हमने कतार कई जगहों पर देखी है, जैसे कि बैंक, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और किसी आयोजन स्थल पर, मंदिर में, किसी त्योहार पर, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, आप कब कब कतार में खड़े हुए हैं? आपको कतार में खड़ा क्यों किया जाता है? आपको कतार में खड़ा होना कैसा लगता है? उत्तर होगा, हमें कतार में विद्यालय में प्रार्थना के समय, स्टेशन पर टिकट कटाते समय और मंदिर में देव दर्शन के समय खड़े हुए हैं।
हमें कतार में इसलिए खड़ा किया जाता है कि कार्य सुचारू रूप से हो सके, लोग आपस में झगड़ा ना करें। हमें कतार में खड़ा होना अच्छा लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कतार के लिए एक और शब्द बताइए। कतार के लिए एक और शब्द होगा समूह। उसके अलावा भी मैंने लिख दिया है, श्रेणी भी कहते हैं, पंक्ति भी कहते हैं, लाइन भी सब हो सकते हैं, शब्द इनको कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरण, इसे भाषा की बात में है, उदाहरण की भाषा की बात। उदाहरण की तरह संयुक्त व्यंजनों वाले शब्द लिखिए। मच्छर का अच्छा, बच्चा का कच्चा, मस्त, कर्मठ, प्यारा, न्यारा। अगला प्रश्न है। उदाहरण की तरह वाक्यों को दूसरे तरीके से लिखिए। उदाहरण है, सबका ही है यह घर प्यारा, यह सबका ही प्यारा घर है। तो इसी की तरह हम लोग को भी एक बनाना है आगे। तो देखेंगे, देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी। तो इस तरह से इसका बनेगा, ये चूहे देखो तो कैसे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी। अगला है, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियां दौड़ी जाती। तो इसका बनेगा, अरे चींटियां कतारे बांधे बांधे कहाँ दौड़ती जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कविता के लिए 2 शीर्षक लिखिए। आपने ये शीर्षक क्यों चुना, कारण भी बताएं। तो उत्तर देख लेते हैं। घर प्यारा के लिए 2 शीर्षक हो सकते हैं, मेरा प्यारा घर और सुंदर घर। तो इसका शीर्षक चुनने का ये भी कारण हो सकता है, मैंने ये लिखा है, मैंने घर प्यारा शीर्षक इसलिए चुना क्योंकि घर मेरे लिए केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि भावनाओं और यादों का एक केंद्र है। यह वह जगह है जहां मुझे सबसे ज़्यादा सुकून और सुरक्षा महसूस होती है। इसलिए मेरे लिए घर सबसे प्यारा है।